students. So we are going to do this question. Let me read the question for you first. Four cells of identical EMF epsilon and internal resistance R are connected in series to a variable resistance. Okay. The following graph shows the variation of terminal voltage of the combination with current. Okay. So टर्मिनल जो वेरिएबल रजिस्टर है आपके पास, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस पे 4 cells are attached and all those 4 cells are in series. ठीक है, मान लो, और सबका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है. फोर सेल्स यानी 4 बैटरीज आर अटैच्ड. ठीक है, 4 हो गया ना. हाँ, ओके. ये कैपिटल आर मान लो, इनका आर है, मैंने आर ऐसे लिखा. ओके, ठीक है. और ईएमएफ सबका एप्सिलॉन है. ओके, इधर एप्सिलॉन, राइट. ये सीरीज में आर के क्रॉस लगे हुए हैं आप. और टर्मिनल वोल्टेज इस क्वेश्चन में क्या मतलब हुआ? टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर. ठीक है, वो वोल्टेज वर्सेस करंट, करंट जितना फ्लो होगी वो करंट. ठीक है, दैट करंट वोल्टेज वर्सेस दैट करंट प्लॉट इज शोन हियर. ओके, ठीक है. अब बताओ कि नेट टोटल ईएमएफ कितना हो गया. सेल्स इन सीरीज में आप कॉन्सेप्ट पढ़े होगे. जस्ट ऐड करते हैं. टोटल ईएमएफ कितना हो गया? 4 एप्सिलॉन. ठीक है, एंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 स्मॉल आर, राइट. अब बताओ, इन जनरल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मान लो अगर ये चारों सेल का जो इक्विवेलेंट है 4 एप्सिलॉन और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मैं रिप्लेस करके एक कर सकता हूं, राइट. इतना तो आपको समझ में आता होगा. 4R और 4 एप्सिलॉन का. ठीक है, एक बैटरी से मैंने रिप्लेस कर दिया जिसका ईएमएफ 4 एप्सिलॉन है और रेजिस्टेंस 4R है. अब बताओ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? 4 एप्सिलॉन टोटल है. अगर इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता फिर 4 एप्सिलॉन यहां आ जाता, राइट. बट इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है. जो टर्मिनल वोल्टेज मेजर कैसे करोगे? वोल्ट मीटर लाओ, उसका एक एंड यहां लगाओ, एक एंड यहां लगाओ. बस पैरेलल में, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, मीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं. ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज कितना आ गया? वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल, राइट. वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल. ठीक है, V, ये V मैं यहां लिखता हूं. V इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन में से माइनस I इंटू 4R. यही जो वोल्टेज होगा अक्रॉस दिस वेरिएबल रेजिस्टर आएगा. ठीक है, तभी तो जैसे जैसे करंट आप इंक्रीज करोगे, ये I इंटू 4R इंक्रीज करेगा तो टोटल V डिक्रीज करेगा, राइट. वही ग्राफ है, ग्राफ भी समझ लो आप. जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रही है तो किसी चीज में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैल्यू रिड्यूस होगी, तो वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है. तो ग्राफ तो समझ में आ गया. अब ग्राफ की हेल्प से हमें ये V निकालना है, सॉरी V नहीं, एप्सिलॉन निकालना है कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूं यहां पे. ठीक है, तो यहां से V की वैल्यू क्या हो गई? 4 एप्सिलॉन माइनस, अब I की वैल्यू 0 रखो. I की वैल्यू 0 पे 0 इंटू 4R. वोल्टेज कितना है? V कितना है? 5.6. V कितना है? 5.6. तो आपका इक्वेशन क्या बन गया?
5.6 इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक सेल का ईएमएफ कितना आ गया 5.6 अपॉन 4, दिस इज 1.4, 14 4 जा 56, राइट, इतना वोल्ट है कि नहीं। सो ऐसे ही आप क्वेश्चन आसान तरीके से कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू।